हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम अभी डिटेल्स में पढ़ने वाला है आपका आइस एंड एयर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ रिसेप्टर्स भी देख लेंगे, जैसे हमारे स्मेल के लिए, ठीक है। हम जो स्मेल करते हैं तो हमारा स्मेल के लिए रिसेप्टर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारा टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सबका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। So the sense organ detect all the changes in the environment and send appropriate signal to the CNS। स्किन में भी रिसेप्टर्स होता है, टंग में भी होता है, हमारा नोज में भी होता है, ठीक है। जो थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में थोड़ा भी चेंज आता है आपका सिग्नल ब्रेन में भेज दिया जाता है, ठीक है। डेट मीन्स इन्वायरमेंट में चेंज आता ही वी रेस्पॉन्ड, डेट इज़ हमारे में कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। और फिर उसको प्रोसेस करके एनालाइज कर दिया जाता है। उसके बाद सिग्नल जो है एफरेंट डेट इज मोटर न्यूरॉन के थ्रू से डिफरेंट पार्ट से भेज दिया जाता है ब्रेन से, ठीक है। मतलब सिग्नल देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और ब्रेन से देन सेंसेस करके आपको अलग अलग पार्ट में थोड़ी मोटर न्यूरॉन भेज दिया जाता है, ठीक है। नाउ इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। डेट इज हमें पता है कि वी आर, ठीक है, वी स्मेल थिंग बाय आवर नोज, ठीक है। टेस्ट करते हैं टंग से और सुनते हैं कान से और देखते हैं आई से। तो एयर एंड आई हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे यहाँ में, ठीक है। और नोज़ और टंग के बारे में थोड़ा सा बस रिसेप्टर का कहानी पढ़ लेना है कि नाक में हम लोग का पता है म्यूकस कोटेड रहता है और हेयर्स भी रहता है ताकि फॉरेंस पार्टिकल को ट्रैप कर पाए। उसी तरह से हम लोग का नोज़ में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो स्मेल को रिसेप्ट कर पाए, मतलब स्मेल को सेंस कर पाए। रिसेप्टर्स होता है, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है जिसे आप बोलते हो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करता है, जो रिसेप्टर्स है सेल्स, जैसे आप बोलते हो सेल्स। रिसेप्टर मतलब क्या, सेल्स में तो लगा होगा ना, तो जो सेल्स है उसे आप बोलते हो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसमें का न्यूरॉन्स क्या करता है, सेंस करोगे तो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स होगा। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इसका बाहर से लेके आपके अंदर की ओर आ जाता है। सपोज अगर आपका एपिथेलियम है, ठीक है, सो इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं बाहर में होंगे और अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि सेंस तो आपका एयर तो बाहर से जा रहा है ना, तो सेंस करके जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो अंदर तक आ जाएंगे। मतलब अंदर में आके ए बीन से दो स्ट्रक्चर होता है जिसे लोब बोलते हो, ओल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं हम, ठीक है, वहाँ जाके कनेक्टेड हो जाता है। एंड दिस लोब, ओल्फैक्टरी लोब इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है। लिम्बिक सिस्टम ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, क्या है आपका इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला मिलके बनाता है, जो हाइपोथैलेमस के साथ आपका सेक्सुअल डिजायर, मोटिवेशन, इमोशनल सब कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ नथिंग बट योर लिम्बिक लोब। जो भी आएगा उसके थ्रू से लिम्बिक लोब में जाएगा और ब्रेन में जाके एनालिसिस करना चालू करेगा कि क्या क्या स्मेल है और उसका आपको दे देगा, ठीक है। आपका ब्रेन में एनालिसिस होगा, आपको पता चलेगा अच्छा इसका टेस्ट स्मेल है, देन इट विल गिव सिग्नल, ओके, कि आपने लास्ट ये तब खाया था, तब आपको स्मेल मिला था, नाउ दिस इज दिस, ठीक है। सो द न्यूरॉन्स ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्शन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू ए पेयर लोब बीन शेप ऑर्गन, जिसे आप क्या बोलो ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। और ये लिम्बिक लोब का ब्रेन का एक्सटेंशन है। ना बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजोल्व केमिकल, मतलब आपका नाक हो या टंग हो, डिजोल्व केमिकल को डिटेक्ट कर पाते हैं बिकॉज केमो रिसेप्टर्स होता है। केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए नोज एंड टंग में केमो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। टंग में वो हो गया आपका गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट के लिए है, और स्मेल के लिए आपका ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। नाउ हमको पता है टंग में हमारा बहुत सारा टेस्ट बड होता है और उस टेस्ट बड में होगा आपका गस्टोटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो आप जो भी खाना खाते हो, जो भी पीते हो, तो वो आपका ब्रेन का पास पहुंच जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेन में इनपुट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट बड के थ्रू से, और जो भी आप खा रहे हो उसका फ्लेवर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दी पास्ट मेमोरीज की क्या चीज़ था। सपोज आप रोज़ घर का खाना खा रहे हो, कभी एक दिन बाहर जाओगे तो आपको दूसरा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और फिर किसी दूसरे के वहाँ खाओगे तो आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा। सो हाउ यू आर एबल टू रिकॉल दिस कि ये टेस्ट अच्छा नहीं है भाई, ये टेस्ट है, बिकॉज ऑफ दिस गस्टोटरी रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन योर टेस्ट पार्ट, ठीक है। सो ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इस चैप्टर में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे आपका आई का बारे में, ऑलराइट। सो देखिए यहाँ बस एक चीज़ दिखाने के लिए कि देखिए एपिथेलियम जो है आपका आउटर इन्वायरमेंट में है, वो आ जाता है अंदर में आपका बीन शेप ऑर्गन, जिसको आप बोलते हो लिम्बिक लोब,
ठीक है, विच इज़ द नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली एनालाइज करके आपका जो भी स्मेल कर रहे हैं उसका सिग्नल आपको भेज देगा, ठीक है। सो ये रहा ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये रहा लिम्बिक सिस्टम का वो है आपका एक्सटेंशन, ठीक है। सो ऑलरेडी ये चीज़ मैंने सारा बता दिया। और टंग्स में और क्या डिजोल्व केमिकल को करने के लिए, ठीक है, हम लोग का नोज और टंग में केमो रिसेप्टर्स भी रहते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शनली सेम ही रहते हैं, ठीक है। और टेस्ट के लिए स्पेशली क्या रिसेप्टर, गस्टोटरी रिसेप्टर होता है। सिमिलरली हमारे स्किन्स में भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट, कूल, टच, पेन, प्रेशर सब चीज़ को फील कर सकता है और आपके न्यूरॉन्स के थ्रू से आपके ब्रेन में भेज देगा और ब्रेन एनालिसिस करके बोलेगा कि हाँ भाई ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जो भी हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, दुख रहा है, ठीक है। सो हमारे स्किन में भी बहुत सारा रिसेप्टर्स होते हैं। और अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आपका आई के बारे में, ठीक है। सो नाउ आई, ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। आई जो है यहाँ जो स्कल का जो यहाँ जहाँ प्रेजेंट है ना, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। सो ये सॉकेट में प्रेजेंट है स्कल का, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। 2 आँख होता है, ऑब्वियसली पेयर ऑफ आई आर्स प्रेजेंट, ठीक है। और हम लोग का आई जो होता है वो नियरली स्पेरिकल होता है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल, ठीक है। और आई का देखोगे, आई बॉल का, तो वहाँ 3 लेयर्स होता है आपको, ठीक है। सबसे जो आउटर लेयर होगा, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, सबसे जो आउटर लेयर होगा ये वाला लेयर, इससे आप बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। बाद में सेकेंड वाला जो लेयर होगा उसे बोलते हैं कोरोइड। और सबसे जो इनर लेयर होता है ये हाईली वास्कुलर होते हैं, ये लाल लाल जो दिख रहा है ये इनर लेयर को आप क्या बोलते हो, रेटिना। सो 3 लेयर होता है, इसी को अभी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो पढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि देखिए ये जो आउटर लेयर है आपका स्क्लेरा, ठीक है, यही आपका एंटीरियर आगे मतलब आई का आगे, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन में जाके आपका बना लेता है कॉर्निया। कौन? तो आपका स्क्लेरा है। स्क्लेरा आगे जाके क्या बना लेता है, कॉर्निया, एंटीरियर पोर्शन में, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है। एंड सेकेंड लेयर आपका क्या है, तो सेकेंड लेयर है आपका डेट इज योर कोरोइड, ये वाला लेयर जो पतली से है, ठीक है, पतली सी सेकेंड लेयर। ये आपका एंटीरियर रीजन में जाके बना लेते हैं सिलेरी बॉडी, एक्सटेंशन बना लेता है जिसे आप बोलते हो सिलेरी बॉडी। कौन बना रहा है, तो आपका कोरोइड बना रहा है। और वो सिलेरी बॉडी से कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं जिसे आप बोलते हो आइरिस। क्या बोलते हो, आइरिस बोलते हो। दोनों तरफ से देखो आइरिस। तो कोरोइड जो है पीछे तरफ में देखना, मैक्सिमम डिजीज आउट ऑफ द 3 पार्ट, अगर आई का अगर 3 पार्ट बना दो, ठीक है। सो 2 भाग पार्ट में यहाँ से लेके इधर तक पतला होता है और एंटीरियर पार्ट में ठीक होता है, ठीक है। एंड आपका डेट इज इरेज का बीच में, इरेज जो होता है ये, ठीक है, ओपेक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ कलर्ड, ठीक है। आपका जो आँख में ब्राउन कलर, नीला कलर जिसका आँख दिखता है ना, वो आई का जो कलर पोर्शन दिखता है बीच में, ये वाला देखिए, ये ब्लू कलर जो भी आपको दिख रहा है, डेट इज़ नथिंग बट डेट इज़ इरिस, ठीक है, कलर पोर्शन ऑफ द आई है इरिस आपका। एंड आपका 2 इरिस के बीच में जो स्पेस है उसे आप बोलते हो प्यूपिल। यहाँ जो स्पेस है उसे आप क्या बोलते हो, प्यूपिल। प्यूपिल मतलब आँख का बीच में, देखिए यहाँ बीच में आपको एक काला दिखाई दे रहा है, वो है आपका प्यूपिल, इरिस का बीच में है प्यूपिल, ठीक है। और ये अलग अलग सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट बाय रिलैक्स करता है। सो प्यूपिल का जो डायमीटर होता है वो रेगुलेट होता है बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो आइरिस ऐसा हो जाएगा, आइरिस का मसल फाइबर ऐसा हो जाएगा। अगर मतलब रिलैक्स करना उनसे, आइरिस ऐसा हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब बल्ज हो जाएगा। आपको जब जोर से देखना है और आपको जब आप आँख छोटा करके देखोगे ना तो आइरिस क्लोज आ जाता है, ठीक है। सो डेट मीन्स पीपल का जो डायमीटर है, बड़ा या छोटा, कौन रेगुलेट करता है, मसल फाइबर ऑफ आइरिस। और यहाँ में आपका क्रिस्टलाइन लेंस पड़ा रहता है विच आर होल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये सब लिगामेंट है, रब करता हूँ, ये रहा लिगामेंट, ये रहा लिगामेंट, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये रहा लिगामेंट, ये रहा, और होल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जो कि आपका सिलेरी बॉडी के साथ अटैच होकर रहता है, ठीक है। और इनर आई जो होता है उसे आप बोलते हो रेटिना, ठीक है। नाउ रेटिना में मेनली आपका 3 न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम थोड़ा आगे में, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। सबसे अंदर की ओर में होगा आपका गैंग्लियोनिक सेल, फिर होता है बाइपोलर सेल एंड देन होता है फोटोरिसेप्टर सेल्स, ठीक है। ये रेटिना में बता रहा हूँ, अंदर से बाहर की ओर गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स अभी हम इस सब चीज़ को देखेंगे। और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताते रहा हूँ ताकि आपको अभी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ तो दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड आपका जो ये कॉर्निया और लेंस का बीच में जो स्पेस है,
यहाँ कुछ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटर फ्लूइड, तो इसको आप बोलते हो एक्वस चैम्बर। एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। और आपका ये लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ में और एक ये स्पेस है, ये भी एक फ्लूइड से प्रेजेंट रहता है, बट ये ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड होता है। तो इस चैम्बर को आप क्या बोलते हो, वाइट्रस चैम्बर, और फ्लूइड को बोलते हो वाइट्रस फ्लूइड। और कॉर्निया और लेंस के बीच के चैम्बर को एक्वस चैम्बर, और जो फ्लूइड है आपका एक्वस फ्लूइड, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इस फिगर से हमने आपको सब कुछ बता दिया। और कुछ चीज़ यहाँ में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व जो होता है ना वो बाहर की ओर जाता है। बाहर की ओर मतलब आपके ब्रेन में सिग्नल लेके जाएगा कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, सो ये मैकेनिज्म हम देखेंगे। ये ऑप्टिक नर्व लिव करता है और ब्लड वेसल सेंटर मारता है, ठीक है, ताकि खाना पीना जो भी मिल पाए, ठीक है, बिकॉज रेटिना इज हाईली वेस्कुलर। सो ये जो रीजन जहाँ आपका ऑप्टिक नर्व लिव कर रहा है और ब्लड वेसल अंदर आ रहा है, यहाँ में आपका फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल एब्सेंट रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और आई का पीछे का पोर्शन में, ठीक है, आई का पीछे का पोर्शन में थोड़ा लेटरल ओर में यहाँ में आपको एक येलोइश एरिया दिखाई देगा, जिसे आप बोलते हो मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। यहाँ येलोइश दिखाई नहीं दे रहा है, ये रेडी दिखा रहा है, बट यहाँ में येलो रीजन होता है, इधर में थोड़ा येलो रीजन होता है, जिसे आप बोलते हो इस तरीके से होता है यहाँ येलो रीजन, जिसे आप बोलते हो मैक्यूला ल्यूटाई। उसका जो डीप पोर्शन होता है उसे आप कहते हो फोबिया। क्या कहते हो, फोबिया। और फोबिया में आपके कौन सेल बहुत सारे होते हैं, एंड कौन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कलर विजन, दैट इज डेलाइट विजन। तो अगर यहाँ में लाइट अगर पड़ता है फोबिया में, तो आपको पूरा HD पिक्चर दिखाई देगा, एकदम क्लियर कट, ठीक है, हाई से रेजोल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि फोबिया में आपका कौन सेल्स आर मैक्सिमम, ठीक है। सो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, अभी मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। सो चलिए, एक ही चीज़ है। सो सी द एक्सटर्नल लेयर फॉर्म, और एक्सटर्नल जो लेयर होता है आपका स्क्लेरा, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ओब्वियसली उसका प्रोटेक्शन का काम होगा, एक्सटर्नल लेयर है तो, ठीक है। और उसका इंटीरियर पोर्शन क्या बन जाता है आपका, कॉर्निया बन जाता है, ठीक है। एंटीरियर जो होता है आपका स्क्लेरा का पोर्शन, वो क्या बन जाएगा आपका, कॉर्निया, विच इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऑलरेडी बोला। नेक्स्ट आता है आपका कोरोइड, ठीक है। इट इज़ ब्लूइश मिडिल लेयर, मिडिल वाला लेयर होता है, मेनी ब्लड वेसल्स कंटेन होता है। इट इज़ थिन ओवर पोस्टीरियर, ये पीछे में काफ़ी पतला है, ठीक है। थिन 2/3%, 3 भाग में से 2 हिस्सा आपका थिन ही है। एंड बट इट इज़ थिक इन द इंटीरियर पार्ट, आगे की ओर में थिक होता है। और क्या बनाता है आपका, सिलेरी बॉडी बना रहा है। सिलेरी बॉडी से क्या आएगा आपका, आइरिस। तो सिलेरी बॉडी कंटिन्यू करता है फॉरवर्ड टू फॉर्म ए विजिबल पिगमेंटेड एंड ओपेक पोर्शन, जिससे आप क्या बोल रहे हो, आइरिस बना देता है। आइरिस का एक सेंट्रल ओपनिंग होता है बोथ साइड से, उस सेंट्रल ओपनिंग को क्या बोलते हैं आप, पिपिल, ठीक है। और ये पिपिल का डायमीटर रेगुलेट करता है कौन, तो आपका मसल फाइबर ऑफ आइरिस, ठीक है। एंड आई बॉल, आई का अंदर में है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इन प्लेस बाय लिगामेंट विच आर अटैच्ड टू सिलेरी बॉडी, ठीक है। ये जो लेंस है ये लिगामेंट के थ्रू से अटैच है, और ये लिगामेंट है सिलेरी बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। नाउ रेटिना, अब रेटिना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 3 प्रकार का सेल्स है, मैंने ऑलरेडी बोला। एंड रेटिना इज योर इनर लेयर। इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल मिलते हैं। न्यूरॉन सेल, डेट इज इंदर में मिलेगा आपका गैंग्लियोनिक सेल, देन बाइपोलर सेल, एंड देन योर फोटोरिसेप्टर सेल, ठीक है। इधर में आ गया आपका गैंग्लियोनिक सेल, फिर आपका होता है बाइपोलर सेल। याद कीजिए, बाइपोलर न्यूरॉन, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट होता है। रेटिना ऑफ आई में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, अभी हम इसका काम पढ़ेंगे। एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल, ठीक है। रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। फोटोरिसेप्टर सेल 2 प्रकार के होते हैं, कोन सेल एंड ये रॉड सेल, ठीक है। एंड दिस फोटोरिसेप्टर सेल कंटेन फोटोपिगमेंट्स। फोटोपिगमेंट्स मतलब लाइट को एक्सेप्ट करने वाला पिगमेंट्स होता है वहाँ। एंड पिगमेंट्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज द रॉड्स एंड कोन सेल कंटेन फोटोसेंसिटिव प्रोटीन, ठीक है। एंड दिस फोटोपिगमेंट जो आपका रोड सेल में प्रेजेंट रहता है उसे आप कहते हो रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहते हो, क्या कहते हो, रोड सेल में जो प्रेजेंट है रोडोप्सिन। ये क्या से मिलकर बना हुआ है, तो ये ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ऑप्सिन एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एंड रेटिनल, रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड, विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। विटामिन ए से आपको बेसिकली रेटिनोइक एसिड मिलता है, ठीक है। उसी से आपका जब एल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड जब आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो वो रेटिनल बन जाता है। और ये इसलिए हम कहते हैं
कि विटामिन आई आँख के लिए बहुत बढ़िया है, खाओ आँख का पावर बढ़ेगा, ठीक है, कहते हैं ना मछली खाओ, ठीक है, कैरोट खाओ। तो क्यों कहते हैं? बिकॉज विटामिन ए से आपको रेटिनल मिलता है, और रेटिनल विच इज़ देन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए जब आपका ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है? आपका फोटोपिगमेंट डेट इज रोडोप्सिन बनाता है, रोड सेल का, ठीक है, ठीक है। सो फिर से बोल रहा हूँ, इनर सेल रेटिना में 3 सेल्स होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में और 2 प्रकार के सेल होते हैं, रोड सेल एंड कॉन सेल, ठीक है। और उनके पास होता है फोटोपिगमेंट जो कि लाइट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिसे आप बोलते हो रोडोप्सिन, जो कि रोड सेल्स में होता है। और ये रोडोप्सिन पर्पल कलर का होता है, ठीक है, रोडोप्सिन आपका पर्पल कलर का होता है। एंड ये रोडोप्सिन बनता है आपका 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ऑप्सिन प्रोटीन और एक रेटिनल। और रेटिनल का है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। और रोड एंड कॉन सेल का अलग अलग काम है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए क्या काम है कॉन सेल का। सो कौन सा आप याद रख लेना इस तरीके से, कौन कहाँ दिखता है आपको? आइसक्रीम खाते हो तो दिखता है, चने खाते हो तो दिखता है आपको कौन, है कि नहीं? चने खाते हो तो उसे याद रख लेना। तो चने खाते हो तो कौन शेप में चना देता है, ठीक है। सो ये जो है आपको दिन में दिखाई देता है, ठीक है। डेट इज योर कॉन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन, ठीक है, दिन का विजन के लिए। और कैसे याद रखोगे इसे? फोटोपिक विजन कहते हैं, क्योंकि फोटो दिन में ही दिखाई, मतलब दिन में ही जब फोटो लोगे तो क्लियर दिखाई देगा। सो डे लाइट विजन को फोटोपिक विजन भी कहते हैं, ठीक है। या फिर कलर विजन, दिन में तो कलरफुल ही दिखाई देगा ना, एक अंधेरे रूम में आपको कलरफुल दिखाई देगा क्या? नहीं। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन सेल जो होता है आपका कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सी फॉर कौन? सी फॉर कलर, दैट इज डे लाइट विजन, ठीक है। कौन सेल्स आपका फोटो रिसेप्टर सेल का। अब देखिए कैसे ये करता है। जैसे आपका एक एक पेंटर को अगर आप 3-4 कलर दे दो तो उस 3-4 कलर से इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग बना देगा जिसमें आपको बहुत सारा कलर दिखाई देगा, पर एक्चुअली वो 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन से ही बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 प्रकार का कॉन सेल्स प्रेजेंट होता है, अलग अलग कलर के, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स कंटेनिंग फोटोपिगमेंट दैट आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। 3 अलग अलग फोटोपिगमेंट्स के कॉन सेल्स होते हैं। रेड कलर का होगा, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। इसी 3 कॉम्बिनेशन से आपको सारा कलर दिख रहा है। आज ये स्क्रीन आपको ये हरा, लाल, ब्लू, मेरा चेहरा ऐसा, पीछे में ग्रीन स्क्रीन, इतना सारा आपको हज़ारों कलर दिख रहा है ना, जो कि कलरफुल विजन दे रहा है आपको, ठीक है, कलर विजन। ऑल दिस कलर विजन्स आर ओनली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, जो कि आपका 3 प्रकार का कॉन सेल्स होते हैं। लाइट जब भी गिरता है वो मतलब प्रोसेसिंग करके आपको दिखा देते हैं इस तरीके से, ब्रेन में एनालिसिस करके, ठीक है, ध्यान रखना है। सो द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, आप जो भी देख रहे हो अभी स्क्रीन में भी, आर प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट्स, दैट इज रेड, ब्लू एंड योर ग्रीन का कॉम्बिनेशन से आपको सारा कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर इन तीनों को आप इक्वली स्टिमुलेट करते हो, रेड, ब्लू और ग्रीन को अगर इक्वली स्टिमुलेट होता है लाइट आके, तो आपका एक वाइड विजन अपेयर होगा, ठीक है, ब्लर वाइड विजन अपेयर होता है, ठीक है। तो कौन सेल देख लिए फोटो रिसेप्टर्स में? अपना रोड सेल। तो रोड से याद रखना है, लाइट मतलब टॉयलेट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आर से रोड, डेट इज रात का विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज नाइट विजन के लिए। और रात को आप क्या करते हो? सोते हो, ट्रिक है ये। तो एस फॉर सोना, मतलब नाइट विजन को हम टॉयलेट, मतलब रात टॉयलेट विजन को हम क्या बोलते हैं? स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं, ठीक है। और रोड सेल में आपका प्रेजेंट होता है पर्पल रेड प्रोटीन, जिसे क्या बोला था मैंने? रोडोप्सिन, जो कि आपका ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए से बनकर मिला हुआ है, ठीक है, पर्पल रेड प्रोटीन होता है। ऑलराइट, सो हो गया ये आपका रोड सेल, क्लियर है। रोड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रात, दैट इज टॉयलेट विजन, स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं, ठीक है। इनमें रोडोप्सिन होता है, पर्पल रेड प्रोटीन रोडोप्सिन, ठीक है। सो आपका विटामिन ए कम हो जाने से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, दिन में भी अंधेरा दिखाई देने लगेगा। सो ये तो हमने देख लिया आपका सारा चीज़ अभी। और ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। सो ब्लाइंड स्पॉट पीछे में वो रीजन है, एट द रीजन स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोर ऑफ द आईबॉल, पीछे में पोस्टीरियर पोर में ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल लेके जाएगा आपके ब्रेन में, लीव द आई, और रेटिना में ब्लड वेसल्स जो आएगा एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ में आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स, डेटा रॉड एंड कॉन सेल्स आर एब्सेंस। तो इसे इस स्पॉट्स को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ से जा रहा है आपका ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स आ रहा है, ठीक है। एंड लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे तो मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है, देयर से येलो पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया,
ठीक है, विद ए सेंट्रल पीट, देखो अंदर में गड्ढा घुसा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, फोबिया। ये फोबिया में, ठीक है, रेटिना में जो ये फोबिया का होता है, इसमें आपका दुनिया भर का कोन सेल्स होता है, डेंसली पैक होता है कोन सेल्स, एंड कोन सेल्स कलर विजन के लिए, ठीक है। सो यहाँ में अगर लाइट पड़ता है तो आपको पूरा HD पिक्चर, डेट इज ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन वाला पिक्चर दिखाई देगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, ये तो बस आपको अभी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं आप, एक्वस चैम्बर, फ्लूइड जो है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, डेट इज थिन वाटरी फ्लूइड रहता है। और लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं आप, वाइट्रस चैम्बर, उसमें वाइट्रस ह्यूमर मतलब क्या, फ्लूइड रहता है, विट इज़ ए बिट ऑफ ट्रांसपेरेंट जेल, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है वरना लाइट कैसे जाएगा, ठीक है, आपका लेंस से। सो ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको फिगर में सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है, एक बार समझ लिए तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं देख रहा हूँ वो बाइपोलर न्यूरॉन्स है कि नहीं, ठीक है, चलिए। सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हो तो ऑब्वियसली कब देख पाओगे, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके आपका आई में आ रहा है, सो लाइट रिफ्लेक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट से, एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका फोकस रेटिना में, और रेटिना में आपका पता है 3 लेयर्स का सेल्स है आपका, ठीक है, फोटोरिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन एंड योर गैंग्लियनिक सेल्स। तब क्या होने वाला है देखिए, एक फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फ्रॉम हियर, ओके। देखिए ये आपका फोटोरिसेप्टर सेल्स है, ये आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ये रहा, ठीक है, और ये है आपका गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो आपका रेटिना को, आई को लीव करके ब्रेन में जाने वाला है, ठीक है। सो जैसे आपका लाइट आएगा फोटो पिगमेंट्स में, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, बिकॉज दे फोटो पिगमेंट्स, जैसे यहाँ लाइट आए ना, सो वहाँ का जो फोटो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, रोडोप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज ऑप्सिन एंड रेटिनल, ठीक है। जैसे लाइट आया आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स में, तो आपका फोटो पिगमेंट जो होता है रोडोप्सिन, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल। ये ऑप्सिन प्रोटीन में ब्रेकडाउन होने का वजह से आपका मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है, फोटोरिसेप्टर सेल्स का मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में चेंजेस आ जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में, जिसकी वजह से वहाँ में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू विच द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, मतलब एक इम्पल्स आ गया। जैसे आपका फोटोरिसेप्टर सेल्स में लाइट आया तो आपका जो फोटो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो डिसोशिएट हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा इनटू ऑप्सिन एंड रेटिनल, जिसके वजह से आपका जो फोटोरिसेप्टर सेल्स है वहाँ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में चेंज, स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, जिसकी वजह से एक इम्पल्स आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। ऑलरेडी इम्पल्स क्या है पढ़ाया है मैंने, ठीक है, लास्ट वीडियो में, जिसकी वजह से वो इम्पल्स आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया फोटोरिसेप्टर सेल्स में, वो इम्पल्स आपका बाइपोलर न्यूरॉन में चला जाएगा नेक्स्ट, और बाइपोलर न्यूरॉन से आपका गैंग्लियोनिक सेल में चला जाएगा, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और उसको होते हुए आपका ऑप्टिक नर्व को लीव करते हुए विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस देखिए, ऐसा जो भी आप मेरे को आप देख रहे हो ये चीज़, ये आपका गया है यहाँ में फोटोरिसेप्टर सेल्स में ये हुआ, फिर बाइपोलर न्यूरॉन से गैंग्लियोनिक सेल से विजुअल कॉर्टेक्स में गया, और ब्रेन आपका एनालिसिस करके ऑन द बेस्ट ऑफ पास्ट मेमोरीज आपको बताएगा, हाँ ये रोहित सर को तो आपने देखा, ये रोहित सर ही तो पढ़ा रहे, या अचानक मैं नया इंसान हूँ तो आपका ब्रेन बोलेगा ये बंदा कौन है, अच्छा ये नाम है क्या, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, अभी मैं आपको वहाँ से भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो लाइट आते हैं यहाँ, रोडोप्सिन ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का स्ट्रक्चरल चेंजेस होने का वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा यहाँ में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बाइपोलर सेल से पास हो जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल में इम्पल्स, ठीक है, और इम्पल्स ये पास होते हैं आपका आई का ब्लाइंड स्पॉट को लीव करते ही ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाएगा, जिसके वजह से आपको मिल जाएगा सारा खबर, ठीक है। तो जैसे ही आपका रेटिना में फोकस हुआ आपका जो लाइट है, ठीक है, तो क्या करेगा आपका डिसोसिएशन कर देगा रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, दैट इज रोडोप्सिन का डिसोसिएशन करवाएगा, क्योंकि रेटिनल ऑप्सिन क्या बनाता है, रोडोप्सिन, ठीक है, फोटो पिगमेंट, जिसके वजह से आपका मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में चेंजेस आ जाएगा, किसका, फोटोरिसेप्टर सेल्स का, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा अभी आपका जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इम्पल्स इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स, रोड और कॉन सेल्स में आपका इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा आपका गैंग्लियोनिक सेल में थ्रू बाइपोलर सेल, मतलब बाइपोलर सेल से आएगा वो सिग्नल पोटेंशियल और गैंग्लियोनिक सेल में चला जाएगा, एंड द इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स में,
जहाँ इम्पल्सेस आर एनालाइज एंड द इमेज इज रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन दी मेमोरी एंड दी पास्ट एक्सपीरियंस, और आपको जो विजन दिखाई देगा आपका ब्रेन बोलेगा अच्छा ये है। सो दिस इज दिस सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। यही रेटिना का पोर्शन को जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। जो मैकेनिज्म होगा फोटोरिसेप्टर सेल में जाकर रोडोप्सिन को उतरेगा, परमेबिलिटी में चेंज आते ही ये आ जाएगा यहाँ में बाइपोलर के सेल्स के थ्रू से आपका गैंग्लियोनिक सेल में, और गैंग्लियोनिक सेल आपका निकल के ब्लाइंड स्पॉट से जाके आपका ब्रेन का डेट इज विजुअल कॉर्टेक्स में जाके एनालिसिस करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी सब कुछ सेम ही है। एक बार जस्ट दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ डिफरेंस नहीं है, देखिए, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्क्लेरा बोलते हैं, एंटीरियर पोर्शन में कॉर्निया बनेगा, मिडिल लेयर को कोरोइड बोलते हो, ठीक है। मिडिल लेयर को जिसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा, ब्लूइश कलर दिखता है, ठीक है। कोरोइड थिन होता है पीछे में और आगे में जाके थिक बनता है, जिसे बोलते हो सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी आपका आइरिस बनाएगा, ठीक है। सिलेरी बॉडी आपका पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाएगा आइरिस, ठीक है, जो कि विजिबल पोर्शन ऑफ द आई है। द आईबॉल कंटेन लेंस, ठीक है, हेल्ड पोजिशन बाय लिगामेंट, सिलेरी बॉडी के साथ ऑलरेडी बताया। इन फ्रंट ऑफ आइस एपेचर होगा सिलेरी बॉडी का, बीच में पीपल, उसका डायमीटर रेगुलेट होगा बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस। इनर एयर में ऑलरेडी बता दिया 3 लेयर सेल होगा, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स, रोड एंड कोन सेल्स, ठीक है। और रोड इसमें फोटो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, फोटो पिगमेंट्स, ठीक है, डेट इज रोडोप्सिन, जो कि ऑप्सिन और रेटिनेल से बना हुआ है, ठीक है। नाउ डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर विजन के लिए कौन, तो कोन सेल्स, और रात का विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्वाइलाइट, ये स्कोटोपिक विजन, रोड सेल्स। और रोड सेल्स पे होता है पर्पलिश रेड प्रोटीन रोडोप्सिन, जो कि ऑप्सिन और रेटिनल से बना हुआ है, विजुअल पर्पल कलर का होता है, ठीक है। नाउ इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होता है जो पोसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेट इज योर रेड, ग्रीन और ब्लू, और इसी के वजह से आपको सारा कलर दिखता है, इसी का कॉम्बिनेशन का वजह से। और अगर इक्वली सेंसेशन हुआ तीनों कलर में तो आपको वाइट लाइट मिलेगा। ऑप्टिक नर्व आपका आई को लीव करेगा, रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करेगा, उसे आप बोलते हो ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ कोई फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। पोस्टीरियर में लेटरल ओन में जाओगे आप थोड़ा सा तो आपको येलोइश रीजन दिखाई देगा, स्पॉट मैक्यूला ल्यूटिया, उसका सेंट्रल पिट को कहते हैं फोबिया। वहाँ में आपका दुनिया भर का कोन सेल्स डेंसली पैक होता है, इसलिए वहाँ में हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला इमेज दिखाई देगा। और स्पेस तो एक्वस चैम्बर बता ही दिया है मैंने, ये वाइटस चैम्बर और सब, ठीक है। ना मैकेनिज्म ऑफ विजन सेम चीज़ें, देखिए द लाइट रे ऑफ विजिबल वेवलेंथ आना पड़ेगा, ठीक है, रेटिना में, कहाँ से, थ्रू कॉर्निया एंड देन लेंस, जिसके वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा आपका रोड एंड कोन सेल्स में। कैसे, सो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड डेट इज फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन, ठीक है, लाइट आते ही डिसोशिएट हो जाएगा, जिसके वजह से आपका डिसोसिएशन होता है, आपका क्या हो जाएगा, वहाँ चेंजेस हो जाएगा स्ट्रक्चर में ऑप्सिन का, ठीक है, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंजेस लाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा फोटोरिसेप्टर सेल्स में, ठीक है। ये एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि गैंग्लियोनिक सेल को चला जाएगा थ्रू बाइपोलर सेल्स, और ये एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स आपका ट्रांसमिट हो जाएगा ऑप्टिक नर्व से, कहाँ, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहाँ न्यूरल इम्पल्सेस को एनालिसिस किया जाएगा और इमेज बनेगा आपका रेटिना में बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। सो इसके साथ हम लोग का आई बहुत ईजी तरीके से ख़त्म होता है। एक ही चीज़ को मैंने 3 से 4 बार 5 बार रिपीट किया है, ताकि आप कहीं से भी पढ़ो आपका दिमाग में, मेरे साथ ही पढ़ते पढ़ते 5 बार पढ़ा दिया मैंने, ताकि आपका दिमाग में घुस जाए, ठीक है। पहला बार स्लो, बाद में स्पीड पढ़ाया, ठीक है। तो पहला बार में आप समझने का कोशिश करो, बाद में तो आपका भी रिवीजन चल रहा है, ताकि दिमाग में घुस पाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका एयर। सो नाउ एयर, ठीक है, इजी तरीके से करेंगे, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैं खुद इसको एक सिंपल तरीके से बना के एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में आप देखना। सो हम लोग का एयर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड योर इनर एयर। आउटर एयर जो होता है वो 2 पार्ट का कंसिस्ट होता है, ये पिन्ना और यहाँ से एक ट्यूब जा रहा है जिसे आप बोलते हो ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, ऑडिटरी कैनल, ये रहा पिन्ना और यहाँ में गया ऑडिटरी कैनल, ठीक है। मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस मैं बता रहा हूँ, पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल, जिसे ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हो आप। यहाँ में आपका दुनिया भर का हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप्स करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लस यहाँ में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। उस ग्लैंड्स को आप क्या बोलते हो, सेरुमिनस ग्लैंड, क्या, सेरुमिनस ग्लैंड, जो कि सेरुमिन सिक्रेट करता है, ब्राउन कलर का निकलता है ना वो चीज़, ठीक है। एंड सेरुमिनस ग्लैंड इस मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है ये, ठीक है। सो पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स,
ये आप क्या हो गया एक्सटर्नल पार्ट। फिर आता है आपका ये जाके खुलता है एक मेम्ब्रेन में, थिन मेम्ब्रेन में, जिसे आप बोलते हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी कहते हैं हमसे। ये वहाँ में जाके खुलेगा। और ये ईयर ड्रम जो है आपका, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनता रहता है। आउटसाइड बाहर की ओर में ये होता है स्किन से, स्किन होता है, और अंदर की ओर में होता है इसका म्यूकस। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में बाहर की ओर स्किन, अंदर की ओर म्यूकस। और ये जाके आप खुलेगा मिडिल लेयर में। ठीक है, इस तरीके से मिडिल लेयर में। ठीक है, ना देखो मिडिल लेयर में जो एक कैविटी है, ये जो स्पेस बनता है कैविटी, इसे आप बोलते हो, ये मैं बनाया नहीं, अभी बनाऊंगा। इस कैविटी को आप बोलते हो टिम्पेनिक कैविटी। यहाँ में 3 एयर ओसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एयर के बोन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मेलस, दूसरा होता है आपका इनकस। ठीक है, मेलस, इनकस, और तीसरा होता है आपका, ठीक है एक चीज़ रुको, तीसरा होता है आपका यहाँ में स्टेप्स, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ये 3 बोन होते हैं यहाँ, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ये मिडिल लेयर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो काम क्या होता है, हमारे पिना क्या करता है, जो भी एयर का वाइब्रेशन है उसको कलेक्ट करता है और डिटेरीमीटर से लेके जाता है। ठीक है, अंदर में जैसे क्या, ये टंग मारेगा, मतलब किसको मारेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, ये वाला मेम्ब्रेन को। ठीक है, डंग मारेगा, वाइब्रेशन जाएगा, और ये वाइब्रेशन क्या करेगा आपका, मेलस को मारेगा, मेलस इनकस को मारेगा, इनकस स्टेप्स को मारेगा। ये तीनों बोन चैन लाइक फैशन में। ठीक है, ड्रन। और यहाँ में एम्प्लीफिकेशन आपका 20 to 25 टाइम्स बढ़ जाता है। ये बोन्स इस तरीके से, टिम्पेनिक ने ऐसा मारा तो वो 3 ऐसे मारेंगे, मतलब मेलस इनकस को मारेगा, इनकस स्टेप्स को मारेगा। और स्टेप्स जाके आपका खुला हुआ एक दूसरा विंडो में, जिसे आप बोलते हो ओवल विंडो। ओवल होता है, ठीक है, ओवल विंडो। और नीचे का जो यहाँ में और एक विंडो होता है, इसे आप बोलते हो राउंड विंडो। ठीक है, राउंड विंडो, ये जाके खुलता है आपका। सो स्टेप्स कहाँ खुला, ओवल विंडो में। और आपका मेलस कहाँ खुल रहा है, कहाँ किसके साथ अटैच है, तो मेलस तो देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ठीक है, और मिडिल लेयर में एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी जाता है, जिसे आप बोलते हो यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, देखो पूरा एयर में समझा दे रहा हूँ, लैंग्वेज में भी बताऊँगा और मैकेनिज्म थोड़ा बाद में बताऊँगा। यूस्टेशियन ट्यूब, ये जब क्या का फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये एयर ट्यूब होता है, एक स्टेशन ट्यूब जो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। क्यों? ताकि दोनों इंटरनल एयर और एक्सटर्नल एयर जो है आपका इनमें एयर बैलेंस बना रहे। कभी आपको कभी सुनाई नहीं देने से आप क्या करते हो, करते हो ना, तो आप देखना थोड़ा मतलब कुछ फील होता है, थोड़ा क्लियर तब सुनाई देता है। सो एयर बैलेंस मेंटेन करता है ये स्टेशन ट्यूब दोनों साइड में। ठीक है, और अब इंटरनल एयर में जैसे आप आओगे, सबको इंटरनल एयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनल दिखाई देंगे। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर आधा सेमी सर्कुलर कैनल दिखाई देंगे, जो एक से दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल में रहते हैं। और ये जाके तेरा अंदर में जाके कोइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो कोचलिया। क्या बोलते हैं, कोचलिया, जिसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोचलिया को। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर कैनल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कुलर कैनल का बेस में सोलेन रीजन होता है। सेमी सर्कुलर कैनल का बेस में सोलेन रीजन होता है, जिसे आप बोलते हो क्रिस्टा एम्पुलिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिसमें कुछ रिसेप्टर्स के सेल्स होते हैं क्रिस्टा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप बोलते हो सेक्यूली। ठीक है, और इसे बोलते हैं आप उट्रिकल, उट्रिकल। ठीक है, उट्रिकल, और ऊपर वाले को बोलते हैं सेक्यूली। सेक्यूली और उट्रिकल मिला के आपका बनाता है ओथोलिथ ऑर्गेन, ओथोलिथ ऑर्गेन। ठीक है, और इनके पास भी एक रिसेप्टर होता है, जिस रिसेप्टर को बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला। ध्यान देना, इंटरनल एयर का बात कर रहा हूँ। इंटरनल एयर में आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनल है, उसका बेस स्वेलिंग है, जिसे आप बोलते हो क्रिस्टा एम्पुलरिस। वहाँ क्रिस्टे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और आपका अंदर आता ही आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, सेक्यूली एंड न्यूट्रिकल। ये दोनों को लैंग्वेज में हम देखूंगा अभी, ये दोनों मिला के आपको ऑथोलिट ऑर्गन बनाते हैं, और यहाँ भी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं मैक्यूला। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमी सर्कुलर कैनल प्लस ऑथोलिथ ऑर्गन को ही आप बोलते हो वेस्टिबुलर
वेस्टिबुलर एपरेटस, क्या बोलते हो, वेस्टिबुलर एपरेटस, एंड दिस वेस्टिबुलर एपरेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, एयर का 2 काम होता है, एक हेयरिंग और एक बॉडी का बैलेंस बनाना। आप जब भी ऐसा घूमोगे तो घूमने के बाद आप रुक जाना, फिर भी आप घूमते रहोगे। क्यों घूमते रहोगे, क्योंकि एयर का फ्लूइड का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो बैलेंस के लिए ये 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन, आपका सेमी सर्कुलर कैनल का आपका क्रिस्टी एंड ओथोलिट ऑर्गन का आपका कौन, मैक्यूलर रिसेप्टर्स, और दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, वेस्टिबुलर एपरेटस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी पोस्चर का बैलेंस के लिए। ठीक है, और हेयरिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ये कोल्ड स्ट्रक्चर जिसे कोचलिया बोलते हो, जिसे मैं थोड़ा डिटेल से थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। सो एक ओवरव्यू एयर का खत्म हो गया। ठीक है, अभी लैंग्वेज में इसको बताऊंगा, ध्यान देना इसको। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो बस खत्म, अभी देखो लैंग्वेज में पढ़ते चलना है अभी बस। सो ऑर्गन ऑफ एयर क्या है आपका, हेयरिंग के लिए भी है, बैलेंस के लिए भी है। सो इट हैज 3 डिवीजन, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। एक्सटर्नल एयर क्या है, ये आपका पीना है, एंड ये ऑडिटरी मीटर्स है। ठीक है, सो देखो एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ योर पीना एंड योर ऑडिटरी मीटर्स। एट द ओपनिंग ऑफ द एयर कैनल हेयर्स, यहाँ दुनिया भर का आपको हेयर्स दिखाई देंगे। ठीक है, एंड सेरुमिनस ग्लैंड विच इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जो कि सीक्रेट करता है वैक्स, डेट इज सेरुमिन, ब्राउन कलर का। ठीक है, वैक्स और हेयर क्या करते हैं, आपका डस्ट पार्टिकल को, फॉरेन ऑब्जेक्ट को अंदर जाने नहीं देते हैं। और ये आपका कहाँ जाके खुलता है, आपका ऑडिटरी मीटर्स, ये जाके खुलता है कहाँ, एयर कैनल या ऑडिटरी कैनल कहाँ जाके खुलेगा, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, जिसे आप ईयर ड्रम भी बोलते हो। ठीक है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, काफ़ी थिन होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, जो कि स्किन से आउटर ओर में रहता है, इधर में स्किन से, और अंदर में क्या रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा इनसाइड की ओर में। ठीक है, नाउ टिम्पेनिक, ये जो एरिया है मिडिल एयर का, इसे बोलते हो टिम्पेनिक कैविटी। सो कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनिक कैविटी एंड ईयर ओसिकल्स, 3 छोटा छोटा बोन रहते हैं। क्या नाम है, सो उसका नाम है आपका मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, मेलस आपका टिम्पेनिक के साथ, स्टेप्स आपका आगे जाके ओवल विंडो के साथ खुलेगा। ठीक है, सो टिम्पेनिक कैविटी इस एयर फील्ड स्पेस डेट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एंड इनर, एक्सटर्नल एयर और इनर एयर को सेपरेट कर रहा है ये बीच वाला। और यहाँ से एक ट्यूब जाता है, ऑडिटरी ट्यूब, जिसे आप यूस्टेशियन कैनल कहते हो, ये जो जा रहा है इधर में। ठीक है, कनेक्ट्स द मिडिल एयर टू द फेरिंग्स, मिडिल एयर को फेरिंग्स में कनेक्ट करता है, ताकि इक्वल प्रेशर बना रहे बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम, एक्सटर्नल में भी इनर में भी। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है मैंने सब, अभी तो आपको बस लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। सो एयर ओसिकल्स में आपका 3 स्मॉल बोन्स आते हैं, डेट इज मेलस, इनकस, स्टेप्स। मेलस टिम्पेनम के साथ अटैच है और स्टेप्स आपका जाके अटैच होता है दूसरा विंडो, देते आप बोलते हो ओवल विंडो ऑफ द इनर एयर। ओवल है इसलिए उसका नाम फेनेस्ट्रा ओवलिस भी है। और उसका नीचे में और एक विंडो होता है जिसे आप क्या बोलते हो, राउंड विंडो। ठीक है, एंड इनर एयर, ये मैं बता रहा हूँ, इनर एयर में बता रहा हूँ, उससे पहले कोचलिया बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, सो इनर एयर में जैसे आप जाओगे तो यहाँ 3 सेमी सर्कुलर कैनल दिखाई देंगे। ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनल 3 दिखाई देंगे, और ओथोलिट ऑर्गन, ओथोलिट ऑर्गन क्या से बनता है आपका, सेक्यूली एंड यूट्रिकल से बनता है, और टुगेदर इनको मिला के क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस, जो कि रेस्पॉन्सिबल है आपका बैलेंस के लिए। सो वेस्टिबुलर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओथोलिट ऑर्गन। 2 सेमी सर्कुलर कैनल आर वर्टिकल एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक अगर आपका ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहेगा और तीसरा ऐसा रहेगा। ठीक है, वन एंड ऑफ ईच कैनल है बल्जिंग एंड, जिसे एम्पुला बोलते हो, सेमी सर्कुलर कैनल में बोला था। ठीक है, दैट इज क्रिस्टा एम्पुलरिस, वहाँ रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसे आप बोलते हो क्रिस्टा। ठीक है, एंड सिमिलरली ओथोलिट ऑर्गन क्या से मिलकर बना है, तो ओथोलिट ऑर्गन आपका यूट्रिकल एंड सेक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वहाँ में भी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसे बोलते हो मैक्यूला। सो क्रिस्टी एंड मैक्यूला आर स्पेसिफिक रिसेप्टर विच कंसेंट सेंसरी हेयर सेल, वहाँ हेयर सेल्स होते हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम इन पोस्चर ऑफ द बॉडी, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टा एंड मैक्यूला। क्रिस्टा आपके सेमी सर्कुलर कैनल में है, मैक्यूला आपका कहाँ में है, तो सेक्यूली एंड यूट्रिकल में है, दैट इज ओथोलिट ऑर्गन में। सो इसलिए वेस्टिबुलर ऑपरेटर ये जो है एपरेटस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये हो गया। अब आते हैं हम इनर एयर का नेक्स्ट पार्ट, डेट इज योर, अब आते हैं कोचलिया वो सब में। ठीक है, सो अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ इनर एयर इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेब्रिंथ
एंड ए मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। कहना क्या चाहते हैं, देखो हमारा तो ये तो बोनी है ना, ऐसा ब्रेन देखो, ये टेम्पोरल बोन बोनी है ना, इसके अंदर में तो इनर एयर है, देखो अंदर की ओर में ही। सो सपोज ये मैं बना रहा हूँ अभी आपका, ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो, ये बोन बना रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से। इधर में पूरा बोन है, देखो बोन, हड्डी 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 हड्डी, और अंदर में केविटी होता है, ठीक है। अंदर में आपका क्या होता है, केविटी होता है, जिसमें आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनल होते हैं केविटीज में। एंड आपका यही केविटी आपका अंदर में जाके क्या करेगा, कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, इसे आप बोल रहे हो कोचलिया, ठीक है ना। इसी जो यही जो केविटी है आपका बोन का अंदर में जो केविटी है, इसे आप बोल रहे हो बोनी लेब्रिंथ। क्या बोल रहे हो, बोनी, क्योंकि इट इज सिंस बोन का कॉन्टेक्ट में, बोनी लेब्रिंथ। और इसके अंदर में और एक मेम्ब्रेन रहेगा, इसके अंदर में आपका और एक मेम्ब्रेन रहेगा, जिसे आप क्या बोलोगे, जिसे आप बोलोगे मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन से रहता है इस तरीके से, देखो इस तरीके से इसके अंदर में और एक मेम्ब्रेन रहेगा जो इसी तरीके से अंदर जाते रहेगा। आपका कोशलिया का अंदर भी जाएगा, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन रहेगा। इस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे, इस मेम्ब्रेन को आप बोलोगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। इंटरनल में बोन के साथ अटैच रहता है आपका केविटी, उसे आप क्या बोलते हो, बोनी, बोनी लेबिरिंथ। उसके अंदर में और एक मेम्ब्रेन रहेगा जो कि पूरा रहता ही आपका सब तरफ में, जिसे आप क्या बोलते हो, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसका बाहर में जो भी फ्लूइड है उसे आप बोलते हो पेरीलिम्फ। पेरीफेरी में है ना, तो पेरीलिम्फ बोलते हो। और मेम्ब्रेनस के अंदर में जो लिम्फ है, फ्लूइड है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में जो फ्लूइड है उसका आप बोलते हो एंडोलिम्फ। क्या बोलते हो, एंडोलिम्फ। और यही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में आपका रहेगा वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इनमें भी एंटर मारेगा इस तरीके से। और यही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आपका जो है कोचलिया में भी जाता है, ठीक है। सो कोचलिया इज योर ऑर्गेन ऑफ हियरिंग एंड वेस्टिबुलर एपरेटस इज योर ऑर्गेन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे, तो वेस्टिबुलर एपरेटस ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे। अब कोचलिया को मैं अभी तोड़ के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा बस आपको समझने की देरी है, ऑलराइट। सो देखिए अभी कैसे बताऊँ आपको। हाँ देखिए, इनर एयर अभी मैं कोचलिया का बताऊंगा। तो कोचलिया आपको पता है क्या है, ये इस तरीके से है आपका, ये कोल्ड स्ट्रक्चर है इस तरीके से, है कि नहीं, कोल्ड स्ट्रक्चर है ना। इस कोल्ड को मैं सीधा कर दूँ तो, और इस कोल्ड स्ट्रक्चर के अंदर में क्या था आपका, ये कोल्ड स्ट्रक्चर जो है, केविटी जो अंदर में, इसे क्या बोलो आप, इसे आप बोनी लेबिरिंथ बोल रहे हो। इसका अंदर में और एक मेम्ब्रेन जाता था ना भैया, जो मैंने बोला था, जिसे क्या बोल रहे थे, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इस तरीके से इसके अंदर में जो था जा रहा था ना, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर में क्या था आपका, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में क्या था आपका, एंडोलिम्फ। तो ये देखो, ये जो एकदम इस तरीके से, सपोज सी देखिए, ये जो इधर से ये कोइलिंग है सपोज, ठीक है। ये देखो जा भी नहीं रहा, ओके सी ना, ओके कैमरा तो, हाँ देखो, ये देखो, ये कोइलिंग है, ये कोचलिया है। सी दिस इज कोचलिया, दिस इज सो कोइल्ड ना, ये कोचलिया है। इसके अंदर से और एक मेम्ब्रेन जा रहा है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर में जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर में क्या है आपका, क्या फ्लूइड है, एंडोलिम्फ। और उसके बाहर में, इसके अंदर में, बट वो मेम्ब्रेन के बाहर में जो फ्लूइड है उसे क्या बोल रहे हैं, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में एंडोलिम्फ बोल रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। देखो ये जो कोइल था ना, इसको सीधा करूँगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो इसे जब सीधा करोगे ना तो ये स्ट्रक्चर दिखा देगा। देखो कॉर्गन था, इसी चीज़ को ऐसा मोड़ो और इसी चीज़ को भी मैंने ऐसा सीधा कर दिया। कोचलिया को अभी मैंने सीधा कर दिया। देखो तो सीधा करने से क्या हो गया भाई, यही तो था ना मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आपका, और बोनी लेबिरिंथ। और इसके अंदर में और एक ट्यूब जा रहा था, इसे मैंने क्या बोला था, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बरोबर है सब। देखो यही मैंने, देखो सो देखो अभी क्या होगा, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है उसे आप बोलोगे स्केला मीडिया। क्या बोलोगे, स्केलर मीडिया। और यहाँ में जो फ्लूइड रहेगा उसे क्या बोलोगे, एंडोलिम्फ। और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसे क्या बोलोगे, आप पेरीलिम्फ बोलोगे। और हेलिकोट्रीमा एक रीजन होता है जो आपका ऊपर और लोअर, कोचलिया का ऊपर और लोअर रीजन को कनेक्ट कर रहा है, हेलिकोट्रीमा, ठीक है। सो स्केला मीडिया आपका हो गया ये बीच वाला पोर्शन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। उसका ऊपर का पोर्शन को आप बोलते हो स्केला वेस्टिबुली, ठीक है। और नीचे का पोर्शन का बोलते हो स्टेला टिम्पेनी। याद रखना, वेस्टिबुली मतलब सेमी सर्कुलर कैनल,
पर वेस्टिकुलर एपेटाइस बना था तो वो ऊपर था, ऐसे याद रखना है। तो ऊपर वाला को आप क्या बोलते हो? वेस्टिबुली, और नीचे वाला को टिम्पेनी। बराबर, ठीक है ना। देखो ये वेस्टिबुली का यहाँ में, ठीक है, इसके अलावा मीडिया का ऊपर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट था ऊपर में ना। सो राइज मतलब क्या? ऊपर। सो ऊपर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट था जिसे बोलते हो रेशनल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो? रेशनल मेम्ब्रेन। और नीचे में भी और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट था जिसे आप क्या बोलते हो? जिसे आप क्या बोलते हो? बेस में है तो बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा मीडिया का नीचे में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर में मेम्ब्रेन है तो रेशनल मेम्ब्रेन। एंड दिस इज योर ओवल विंडो जहाँ स्टेप्स कनेक्टेड है, एंड दिस इज योर राउंड विंडो। और यहाँ में आपका पेरिलिम्फ बढ़ती है और यहाँ में आपका एंडोलिम्फ। यहाँ तक इस स्ट्रक्चर सब क्लियर हुआ, ठीक है। यही कोचिलिया जो फोल्डिंग था इसको मैंने सीधा कर दिया, तो सीधा कर दिया तो ऐसा हो गया भाई। अंदर में जो मेम्ब्रेन है उसका स्पेस को आप इसके अलावा मीडिया बोल रहे हो, एंडोलिम्फ है। उसका ऊपर का जो रीजन है, ऊपर वाला, उसको क्या बोलो? इसके अलावा वेस्टिबुली, नीचे का जो है उसको बोलो टिम्पेनी। दोनों में पेरिलिम्फ है। सो इसके अलावा मीडिया का ऊपर में एक मेम्ब्रेन है रेशनल मेम्ब्रेन, और नीचे में एक है बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो मैंने सीधा किया, ठीक है, सपोज ये मैंने कोचिलिया को सीधा किया, इसको मैं अगर काट दूँ ऐसा तो आपको ऐसा करके दिखाई देने से यही चीज़ कैसा दिखाई देगा? देखो बुक में यही फिगर है, पर मैं यहीं से समझाऊंगा। बुक में यही फिगर है, ये मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, इसको काट के बुक में ऐसा दिखाइए। देखो ये रहा फिगर, इसको जब काट के दिखाओगे तो दिखाई देगा आपको। देखो ये रहा स्केला मीडिया, ये स्केला वेस्टिबुली, ये स्केला टिम्पेनी, ठीक है। ये रेशनल मेम्ब्रेन, और यहाँ में होगा आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, नीचे में होगा आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, सी बेसिलर मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है। यहाँ में पेरिलिम्फ होगा, यहाँ में होगा एंडोलिम्फ, और यहाँ में क्या? पेरिलिम्फ, यहाँ में भी पेरिलिम्फ, और यहाँ में होगा आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। ऐसा काट के दिखाया गया है। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। सो देखो एक बार लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ। देखो कोचिलिया, इट इज ए कोल्ड स्ट्रक्चर हैविंग थ्री कैनल। अपर 3 कैनल होता है, क्या क्या है बताओ भाई? अपर वेस्टिबुली, ये देखो ऊपर वेस्टिबुली, मिडिल स्केला मीडिया एंड लोअर टिम्पेनी। स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड बाय, ये वेस्टिबुली आर सेपरेटेड बाय कैसे? रेशनल मेम्ब्रेन। स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी सेपरेटेड बाय एक मेम्ब्रेन है, क्या था? बेसिलर मेम्ब्रेन। और स्केला टिम्पेनी, वेस्टिबुली एंड टिम्पेनियम आर फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, एंड स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ योर एंडोलिम्फ, ठीक है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट अभी देखना, अभी मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो देखो अभी क्या होगा। सो बेसिलर मेम्ब्रेन में, रेस्टिंग ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द स्केला मीडिया इसे कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर ऑर्गन, जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हो। अब ये मैं आपको ये पोर्शन दिखा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ में देखो ये स्केला मीडिया था आपका, ठीक है। सो यहाँ में और यहाँ में बेस में आपका क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन है। देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो तो यहाँ में क्या होता है? आपका एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, रिसेप्टर्स ऑर्गन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। दिस इज योर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, दिस इज योर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ सेंसरी हेयर सेल। यहाँ में आपका सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ में आपका इस तरीके से सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या सेल्स? सेंसरी हेयर सेल्स, जिसके ऊपर लगा रहेगा आपका कुछ माइक्रोविलाई, जिसे बोलते हैं स्टेरोसीलिया। क्या? ये सब हेयर सेल है, हेयर सेल। और हेयर सेल में आपका क्या लगा हुआ है? स्टेरोसीलिया, सीलिया लगा हुआ है, माइक्रोविलाई है, ठीक है, ये रहा। और ये रोस में प्रेजेंट है, ऊपर नीचे दोनों। और ठीक है, इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे आप क्या बोलोगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलोगे। क्या बोलोगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ध्यान देना भैया एकदम, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इनके बेस में, हेयर सेल का बेस में आपका प्रेजेंट रहता है एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। एफरेंट, एफरेंट मतलब क्या? जो ब्रेन में लेके जाने वाला है, आएगा लेके, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो देखो अब क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया? सो जैसे आपका स्टेप जैसे आपका ओवल विंडो को धक्का मारा, स्टेप्स जैसे ही ओवल विंडो को धक्का मारा, तो स्केला वेस्टिबुली का जो पेरिलिम्फ होता है, ये था ना स्केला वेस्टिबुली ऊपर का पेरिलिम्फ होता है, वो वाइब्रेट करेगा। पेरिलिम्फ वाइब्रेट करने से आपका स्केला मीडिया का एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट करेगा। ये रहा, स्केला मीडिया का एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट करेगा। और उसके वाइब्रेशन से आपका जो हेयर सेल होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगा, ये रहा। और बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने से आपका हेयर सेल वाइब्रेट करेगा। हेयर सेल वाइब्रेट करने से आपका जो हेयर सेल होता है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ। इस तरीके से टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ बेंड हो गया।
जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। क्या होगा? इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, और ये इम्पल्स आपका एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू से होते हुए आपका ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा, और आपको जो सुनाई दे रहा है वो आने वाला है अभी। ठीक है, सो ये जो ऑर्गन है कोचलिया का दिखा रहे थे, कोचलिया में ही आपका बेसिलर मेम्ब्रेन के पास ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट रहता है, जहाँ में आपका हेयर सेल्स होता है। हेयर सेल्स में स्टेरोसिलिया होता है, जिसे आप बोलते हैं स्टेरोसिलिया, उसके ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है। जैसे ही साउंड का वाइब्रेशन आता है पेरिलिम्ब वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट करके आपके एंडोलिम्ब को वाइब्रेट करेगा। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता, तो बेसिलर मेम्ब्रेन देखो, ये नीचे का मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट होगा, ये जैसे आपका नीचे का मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा ये वाला, तो हेयर सेल वाइब्रेट होगा ही ना। हेयर सेल वाइब्रेट होगा तो जो स्टेरोसिलिया है ये सेल ये बेंड हो जाएगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से एक इम्पल्स आने वाला है कि क्या साउंड है, और वो इम्पल्स आपका एफरेंट नर्व से आपका ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, 2-3 बार बता दिया। ठीक है, सो इसको यहीं से बता रहा हूँ, देखो। सो जैसे ही आपका यहाँ से जैसे ही आपका स्टेप्स मारा राउंड ओवल विंडो में, तो यहाँ का जो पेरिलिम्ब है वो वाइब्रेट करेगा, पेरिलिम्ब वाइब्रेट करेगा तो एंडोलिम्ब वाइब्रेट करेगा, एंडोलिम्ब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ से बेसिलर मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करेगा। और बेसिलर मेम्ब्रेन में ऑलरेडी हमने देखा क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है स्टेरोसिलिया से, और यहाँ में आपका रहता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो हेयर सेल उसके साथ बेंड हो जाएगा, इम्पल्स कैरी होगा, और वो इम्पल्स आपका एफरेंट नर्व फाइबर से आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा। तो ये होता है हेयरिंग का मैकेनिज्म। ठीक है, आप जो भी सुनते हो पहले एक्सटर्नल पिना उसको कनेक्ट करके लेके जाएगा ऑडिटरी मीटर्स, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मेलस स्टेप्स को मारेगा, मेलस इनकस को मारेगा, इनकस स्टेप्स को मारेगा, 20 to 25 टाइम्स एम्पलीफिकेशन करेगा जो भी वाइब्रेशन है। और ये स्टेप्स जैसे ही मारा तो पेरिलिम्ब हिलेगा, पेरिलिम्ब एंडोलिम्ब को हिलाएगा, एंडोलिम्ब आपका बेसिलर मेम्ब्रेन को हिलाएगा, बेसिलर मेम्ब्रेन में आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई रिसेप्टर सेल्स, हेयर सेल्स जिसमें स्टेरोसिलिया होता है वो भी हिलेगा, वो हिलेगा तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा, इम्पल्स कैरी होगा, और वो इम्पल्स आपका एफरेंट नर्व लेके चला जाएगा ब्रेन में, ऑडियो कॉर्टेक्स रीजन में। और आपका बेसिस में पिछला गाना सुने तो आपको याद आएगा, हाँ मस्त मगन मोला मस्त मगन। ठीक है, और नए गाना सुनोगे तो बेस्ड ऑन दी पास एक्सपेंशन मेमोरी आपको रिकॉग्नाइज करके ब्रेन देगा। सो देखो कितना फास्ट है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको अलग अलग सुनाई दे रहा है, पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो देखो अब अभी लैंग्वेज में पढ़ा देता हूँ तो समझ में आएगा। देखो नाउ सी, सो बेसिलर मेम्ब्रेन में आपका होता है रिसेप्टर जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई, उसमें आपका रोस ऑफ हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स, जिसमें सिलिया होता है स्टेरोसिलिया। ठीक है, जो कि ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड रहता है और कॉन्टेक्ट में आ जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, जो उसके ऊपर में है, आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर में है। ठीक है, सो नाउ सी हाउ डज योर मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग वर्क्स, ऑलरेडी बता दिया मैंने। देखिए पिना कलेक्ट करेगा साउंड वेव्स को, ठीक है, और साउंड वेव आपका पहुंचेगा कहाँ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भाया एयर कैनल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भाया एयर कैनल। ठीक है, भाया दिस ऑडिटरी मीटर्स, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अब वाइब्रेट करेगा। ये जैसे घंटी मारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं आपका एरोसिकल्स वाइब्रेट करेगा, मेलस इनकस स्टेप्स, जो किसका पास पहुंचेगा? ओवल विंडो के पास। सो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो जाएगा एरोसिकल मिस से ओवल विंडो के पास, और ओवल विंडो में जाते हैं वो पेरिलिम्ब को लेकर। देखो पेरिलिम्ब ऑफ द वेस्टिबुल कैनल वाइब्रेट्स, पेरिलिम्ब वाइब्रेट करने लग गया, ये वाला पेरिलिम्ब वाइब्रेट करने लग गया। ठीक है, और ये वाइब्रेशन रीच करेगा आपका स्केलर टिम्पनी तक, इधर से आते आते आपका टिम्पनी तक रीच कर जाएगा। ठीक है, एंड फोर्स ऊपर से भी और नीचे से भी फोर्स करेगा बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन का पास है ऑर्गन ऑफ कोटाई, एरा ऑर्गन ऑफ कोटाई जूम करके दिखाया हुआ देखिए। ठीक है, फोर्स बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने को बोलेगा, तभी तो यहाँ का हेयर सेल वाइब्रेट करेगा, तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ लग के इम्पल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, सो फोर्स करेगा बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करे, क्योंकि वहाँ का हेयर सेल्स एंडिंग जो है सेंसरी हेयर सेल्स होता है, प्रेस अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो जो स्टेरोसिलिया है हेयर सेल है वो बेंड हो जाएगा और प्रेस किसके साथ? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ, जिसके वजह से आपका जो ये हेयर सेल है वो एक्साइटेड हो जाएगा। प्रेस अगेंस्ट दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा, तो यहाँ एक्साइटेशन आ गया, इम्पल्स आ जाता है। ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स आर एक्साइटेड नाउ, इम्पल्स आ गया, और ये इम्पल्स आपका ऑडिटरी नर्व कैरी करके ले जाएगा। ये ऑडिटरी नर्व जो है ये कैरी करके ले जाएगा, कैरीज ऑडिटरी नर्व कैरीज द इम्पल्स टू द ऑडिटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, और बेस्ड ऑन द पास एक्सपीरियंस या जो भी है आपको सुनाई देगा। सो आर यू गेटिंग नाउ दिस वेरी क्लियरली?
ठीक है, वही चीज़ है यहाँ में। ऑलराइट, यही चीज़ है। सो आपका साउंड वाइब्रेशन स्टार्ट होगा ओवल विंडो से, इस तरीके से आते रहेगा, इधर से भी पुल करेगा एंडोलिम्फ के साथ, इधर से भी पुल करेगा कि बेसिलर मेम्ब्रेन मिले। और ये एंड कहाँ हो रहा है, डेड हो रहा है आपका राउंड विंडो में, याद रखना। डेड कहाँ हो रहा है, राउंड विंडो में। ओवल विंडो से आ रहा है और राउंड विंडो तक जाते जाते आपका वाइब्रेशन डेड हो जा रहा है, ठीक है। सो देखिए यही था आपका एयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। अभी मैं क्विक में, क्योंकि सारा चीज़ बता दिया ना, अभी मैं क्विकली एनसीईआरटी रीडिंग मरवाता हूँ, ठीक है। सो एनसीईआरटी रीडिंग मरवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया से एक बार रिवीजन कर ली जो भी पढ़ाया, उसके बाद ये देखें, क्योंकि यहाँ क्विक कराऊंगा। तो कि एयर का 2 सेंसरी फंक्शन होता है, एक तो होता है हेयरिंग, दूसरा होता है बैलेंस करना, ठीक है। एयर को 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर एयर। आउटर एयर पीरिया एंड ऑडिटरी कैनल होता है आपका, ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। पिना वाइब्रेट को कनेक्ट करेगा, ठीक है, और कहाँ लेके चलेगा, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, एयर ड्रम भी कहते हो। और उस ऑडिटरी कैनल में यहाँ में आपका फाइन हेयर्स होते हैं एंड वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड के, तो जो सीक्रेट करेगा आपका वैक्स, दैट इज सेरुमिन, ठीक है। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, जो आउटसाइड आपका स्किन से रहता है, इनर में म्यूकस मेम्ब्रेन। मिडिल एयर में 3 वेसिकल्स होते हैं, मिस विच आर अटैच टू चेन लाइक फैशन में अटैच होते हैं। मेलस आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ और स्टेप्स आपका ओवल विंडो कोशिलिया के साथ, इनर के साथ, ठीक है। और आपका एयर वेसिकल्स क्या करता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ा देता है 20 to 25 टाइम्स, ठीक है। स्टेशन ट्यूब रहता है जो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जो प्रेशर को इक्वलाइज करता है दोनों साइड में। फ्लूइड फिल इनर एयर जो होता है उसे आप लेब्रिंथ कहते हो, जो 2 पार्ट है, आउटर वाला बोनी लेब्रिंथ, इनर में एक मेम्ब्रेन रहता है जिसे बोलते हो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। बोनी लेब्रिंथ चैनल है, ठीक है, इनसाइड दिस चैनल लाई दी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, उसी के अंदर में मेम्ब्रेनस रहता है, ठीक है। और मेम्ब्रेनस के बाहर जो है उसे पेरिलिम्फ बोलोगे, मेम्ब्रेनस के अंदर में जो फ्लूइड है उसे एंडोलिम्फ बोलोगे, और कोयल पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ जो है उसे क्या बोलोगे, कोचिलिया, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन कंसिडरिंग कोचिलिया, रेजिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा पेरिलिम्फ को फील्ड बोनी लिम्फ इनटू इन क्या, अपर, ऊपर का क्या बोल रहे थे, वेस्टिबुली, और लोअर का टिम्पेनी, जो कि मैंने मेरा फिगर में बताया। एंड द स्पेस बिटवीन द कोचलिया आर कॉल्ड स्केला मीडिया, जो मेम्ब्रेनस का स्पेस है विदिन द कोचलिया उसे क्या बोलते हो, मीडिया, जो कि एंडोलिम्फ से बड़ा हुआ है। एट द बेस ऑफ द कोचलिया स्केला वेस्टिबुली एंड्स, स्केला देखो, स्केला वेस्टिबुली कहाँ एंड हो रहा है आपका, ऊपर वाला कहाँ जा रहा है आपका विंडो, ओवल विंडो में, और टिम्पेनी आपका कहाँ, राउंड विंडो में ओपन हो रहा है, ठीक है, राउंड विंडो में हो रहा है, जो कि राउंड विंडो कहाँ, ओपन मिडिल एयर में ही खुलेगा, ठीक है। सो दिस इज द फिगर जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। ये वेस्टिबुली, ये आपका टिम्पेनी, ये मीडिया, एंडोलिम्फ है, यहाँ पेरिलिम्फ, यहाँ भी पेरिलिम्फ, और यहाँ में ऑर्गन ऑफ कोर्टा है बेस में, ठीक है, जहाँ में आपका टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ इम्पल्स कैरी होगा लगने के साथ, और ये लेके जाएगा ब्रेन में, विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। शोर्ट ऑर्गन ऑफ कोर्टा स्ट्रक्चर लोकेटेड है बेसिलर मेम्ब्रेन में, हेयर सेल्स होता है, ठीक है, जो रिसेप्टर की तरह काम करता है। हेयर सेल रो में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसका बेसल एंड जो होता है एफरेंट नर्व फाइबर के साथ क्रॉस होता है। ये जो सेल्स है, ऊपर वाला आपका टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ, बेस वाला जो है आपका है एफरेंट नर्व फाइबर के साथ, क्योंकि इम्पल्स आके एफरेंट के साथ चला जाएगा। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ है स्ट्रक्चर, जो बेसिलर मेम्ब्रेन में आपका क्या है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन में आपका क्या है, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टा ही है। यहाँ में देखिए आपका हेयर सेल्स है, ये रहा देखिए, सी, ठीक है, दिस इज द हेयर सेल, और यहाँ में स्टेरोसिलिया होते हैं इस तरीके से, जो जैसे आपका ओवल स्टेप्स मारेगा ओवल विंडो में तो पेरिलिम्फ हिलेगा, पेरिलिम्फ हिलते हिलते आपका बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन हिलते हेयर सेल बेंड हो जाएगा और लग जाएगा ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ। सो एपिकल पोर्शन जो है हेयर सेल का वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ है, और बेस जो है वो ये नर्व फाइबर के साथ है। देखिए ये नर्व फाइबर, इसे आप बोलो एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट मतलब ब्रेन में लेके जाएगा, ठीक है। सो ये जैसे टेक्टोरल मेम्ब्रेन में हेयर सेल लगता है, इम्पल्स कैरी होगा, वो इम्पल्स आपका हेयर सेल से आते हुए एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू से होते हुए ब्रेन, इसके थ्रू से होते हुए ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है। सो वही है, डेट इज, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेरोसिलिया प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल, एंड अबव द रो ऑफ हेयर सेल इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इनर एयर और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का होता है जिसे मैंने बोला था वेस्टिबुलर एपरेटस, जो क्या से बना हुआ है आपका सेमी सर्कुलर कैनल एंड ऑथोलिथ ऑर्गन, ठीक है, जो कोचलिया के ऊपर तरफ में लोकेटेड है, स्ट्रक्चर में देखेंगे हैं। सो वेस्टिबुलर एपरेटस कंपोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल एंड द ऑथोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनल में रिसेप्टर है वो क्रिस्टी है, और यहाँ में ऑथोलिथ ऑर्गन में मैक्यूला है, ठीक है। और ऑथोलिथ ऑर्गन आपका सैक्यूलियर न्यूट्रिकल से मिलकर बना हुआ है।
और इस सेमीसर्कुलर कैनल अपने आप से राइट एंगल में रहते हैं, ठीक है। एंड द मेम्ब्रेनस कैनल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनल। तो कहाँ में सस्पेंडेड है ये जो कैनल है, जो भी है ये कहाँ में है आपका, बोनी कैविटी का कहाँ में है, पेरिलिम्फ में सस्पेंडेड है, ठीक है। ये बोनी कैविटी था ना, अंदर से मेम्ब्रेन जा रहा है, तो कहाँ में ये पेरिलिम्फ के साथ ढके हुए हैं इस तरीके से, इधर से ना। तो इसका अंदर से भी तो एक मेम्ब्रेनस जाने वाला है ना, तो मेम्ब्रेनस जो जाएगा वो तो जाए, उसका अंदर में एंडोलिम्फ होगा, और ये बीच में उनके बाहर में बीच का इस फ्लूइड क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। एंड द बेस ऑफ द कैनल, ये जो कैनल का बेस है वो सोलेन होता है, उसे आप बोलते हैं एम्पुला, जहाँ में प्रोजेक्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी एम्पुलेरिस, ठीक है, विच इज हेयर सेल्स। और उसी क्रिस्टी एम्पुलेरिस मतलब यही रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड द सेक्यूली एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिव रिजेस कॉल्ड मैक्यूला, ये है इसका रिसेप्टर्स। एंड द क्रिस्टी एंड मैक्यूला दोनों का रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस, जो कि मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ना मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग ऑलरेडी फ्लो चार्ट बताया, फिर भी एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सो एक्सटर्नल एयर रिसीव करेगा साउंड वेव को, डायरेक्ट कर देगा कहाँ, एयर ड्रम में। एयर ड्रम रेस्पॉन्स करेगा, वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो जाएगा एरोसिकल्स में, कहाँ, ओवल विंडो में। ओवल विंडो में जिससे वाइब्रेशन आया, ये वाइब्रेशन पास हो जाएगा तो द फ्लूइड ऑफ द कोस्लिया वेयर देन जनरेट वेव्स इन द लिम्फ में, पेरिलिम्फ में वेव्स आ जाएगा, ठीक है। जिसका वजह से आपका इंड्यूसेस द वेव्स इन द लिम्फ, इंड्यूसेस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन्स, फोर्स करेंगे कि बेसिलर मेम्ब्रेन हिले। दिस मोमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन कोज करता है आपका हेयर सेल को बेंड होने के लिए, और प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऊपर में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ लगने के लिए, ठीक है। ऐसे रिजल्ट नर्व इम्पल्स आपका जनरेट हो जाता है हेयर सेल्स में, और वो इस हेयर सेल्स के थ्रू से आपका एफरेंट नर्व फाइबर में जाएगा, जो कि वाया ऑडिटरी नर्व, हेयरिंग है तो ऑडिटरी नर्व भी होगा ना, ऑडिटरी नर्व के थ्रू से होते हुए आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा ब्रेन का, जहाँ आपका साउंड वेव का वाइब्रेशन का इम्पल्स को एनालिसिस किया जाएगा एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैंने एयर एंड आई को जानबूझ के 3-4 बार रिपीट करवाया और एनसीईआरटी भी पढ़वा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई सजेशन चाहिए अगला वीडियो से, सो डू लेट मी नो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच।